सभी को नमस्कार। हमारे रूट प्योर के सारे फ्यूचर डायमंड को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अपने तरफ से उनको शुरुआत में ही बेस्ट विशेस देता हूं कि बहुत तेज़ी से वो तरक्की करें और हम सब हमेशा से उनके साथ हैं। दोस्तों, लगभग 1 साल और 4 महीना के आसपास होने को चला रूट प्योर का, और इस सफ़र में रूट प्योर ने बहुत सारा कीर्तिमान स्थापित किया। आज मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि रूट प्योर के हमारे टॉप सीनियर लीडर लोग ने बहुत अच्छा अर्निंग किया। मैं बोलूँगा मिस्टर अमित मिश्रा लगभग 1 ईयर में 65 लाख से भी ज़्यादा का इनकम किए। अजीज़ चौधरी और उनकी मिसेस की आईडी पे भी लगभग 60-70 लाख से ऊपर का इनकम उनका भी हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लीडर ने अर्न किया। जबकि समय बोला जाए तो वो बिज़नेस का अनुकूल नहीं था, कोरोना काल का समय था, लेकिन हमारे जाबाज लीडरों में इतना दम था, हमारे प्रोडक्ट में इतना शानदार प्रोडक्ट है, हमारे मैनेजमेंट का कुशल नेतृत्व है, जिसमें सुबोध सर का ज़बरदस्त नेतृत्व, मेहनत, लगन, विश्वास, प्यार, ईमानदारी से सारे टीम को लीड करना, और मेरे को डायरेक्टर संजय तिवारी जी का ज़बरदस्त मेहनत, सेल्स के साथ साथ पूरा ऑफिस को चलाना, और सभी लोगों का प्रयास से आज रूट प्योर ने महज 1.25 साल में एक ज़बरदस्त मुकाम हासिल किया। तो मैं देख रहा हूँ आने वाला वक्त में कि अभी तो जस्ट 1 साल ही गुजरा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद शायद अगर डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें रूट प्योर का नाम पहला होगा, और 100% होगा। क्योंकि जो सबसे पहला वर्ड अगर मैं बोलूँ रूट प्योर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो है ईमानदारी। जो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं, और जितना देने का वादा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं, क्योंकि देने का इच्छा करता है। और उसका कारण क्या है कि हम 3 जो हैं, सुबोध सर, मैं और संजय तिवारी जी, हम लोग बड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत करके 15 साल लगभग डायरेक्ट सेलिंग में हमने मेहनत किया। तो हम लोग समझते हैं लोगों का दुख दर्द। कभी मोटरसाइकिल पे हम लोग घूमे हैं, एक एक प्लान के लिए 25-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गए हुए हम लोग, और ऐसे कर कर के रिजल्ट निकाले। तो हमें वो दर्द अंदर में महसूस करते हैं लोगों का, कि हमें जिस तरीक़ा से दर्द होता था सेल्स करने में, वैसे ही हमारे लोगों को भी होता है। तो हमारा प्रयास होता है कि जो हमें जो मिलता था उससे कहीं ज़्यादा हमारे लोगों को मिले। यही रूट प्योर का प्रयास होता है, यही रूट प्योर का इच्छा है, यही रूट प्योर का देने का जो बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त है सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं बातें करूंगा कि कंपनी टारगेट पे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जैसलमेर और क्रूज़ का टारगेट फिनिश हुआ, और जैसे ही ख़त्म हुआ 14 अक्टूबर से न्यू टारगेट लॉन्च हुआ कुल्लू मनाली का। इसमें कोई व्यक्ति जीतता है तो वो अकेले भी जा सकता है, और थोड़ा प्रयास करता है तो वो अपने साथ वाइफ को ले जा सकता है, स्पाउस के साथ जा सकता है, और प्रयास करता है तो
विथ स्पाउस एंड 2 किड्स के साथ भी वो जा सकता। तो सबसे पहले बात है कि कंपनी टारगेट क्यों देती है। लोग सोचते होंगे कि जब इतना सब कुछ शानदार प्रोडक्ट है, शानदार पे आउट है, तो ये कंपनी टारगेट की क्या ज़रूरत है, ये क्यों लॉन्च होता है, ये कंपनी एक्स्ट्रा लोड क्यों उठाती है। आखिर में जब टारगेट लोग जीतते हैं तो वो जो देते हैं कंपनी देगा तो उसमें खर्च तो होगा ही। अब क्रूज़ पे जाएंगे लोग तो शायद पर हेड कंपनी को खर्चा लगभग 20,000 या उससे भी ज़्यादा होगा, और 100 भी गए तो आप ऐड कर लो कि कितना लगेंगे। जैसलमेर, अब उसमें जितने लोग जीते होंगे 500,000 जितने भी लोग जीते होंगे तो जाएगा, तो कंपनी का तो खर्च हुए। अभी कुल्लू मनाली का टारगेट आया तो लोग जाएंगे तो कंपनी का तो खर्च हुए, ये एक्स्ट्रा बर्डन है, लोड है। फिर भी कंपनी क्यों देती है, क्या ज़रूरत है। सेल्स तो ऐसे भी हो रहा है, लोग प्रमोशन लेवल पे लेवल अचीव कर रहे हैं, वीकली चेक बनाते हैं, तो सेल्स तो अपने आप हो रहा है, फिर ये टारगेट क्यों। तो दोस्तों ये टारगेट उसी तरीका से है जैसे अभी फॉर एग्जांपल 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इसमें देखा जाएगा कौन सा देश सबसे अच्छा खेलता है, कौन फर्स्ट करता है, कौन चैंपियन बनता है। ऐसा ही एग्जामिनेशन सभी लोग दिए होंगे, एग्ज़ाम क्यों होता है, उससे पता चलता है कि कौन फर्स्ट किया, कौन सेकंड किया, कौन थर्ड पोजीशन लाया, कौन 4 लाया, कौन 90% मार्क्स लाया, कौन 80% लाया मार्क्स लाया। नहीं तो ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन स्टूडेंट स्लो है, कौन तेज है। उसी तरीक़ा से क्रिकेट में कौन चैंपियन है, तो कौन 10वां नंबर है, तो कौन 5वां नंबर है, तो कौन सेकंड है, कोई नहीं जानता। इसलिए ये, और ऐसा ही किसी भी फील्ड में, चाहे वो लोग गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं उसमें होता है एग्जामिनेशन तरह तरह का, तब जाके क्वालिफाई करता है और उसमें से कुछ लोगों का जॉब लगते हैं। तो ये सब किस लिए, इससे ना समझ आता है कि किसमें कितना दम है, कौन क्या कर सकता है। और जो लोग मेहनत करके किसी भी फील्ड में अव्वल आसान लाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो उनका नाम होता है, फिर वो हीरो बनते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट हीरो जैसा होता है, वीआईपी जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी उदाहरण लेंगे, अगर मैं स्पोर्ट्स में उदाहरण देता हूं तो मैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का देता हूं, धोनी का देता हूं, विराट कोहली का देता हूं, कपिल देव का देता हूं। क्यों उनका आज नाम होता है, क्यों वो रोल मॉडल बने हुए, क्यों वो हीरो बने हुए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, और जब भी किसी चीज़ का टारगेट उनको मिला तो उसको अचीव किए, तब वो हीरो बने। और तभी आज जहाँ जाते हैं वहाँ उनके साथ भीड़ है। तो ऐसे ही हमारे रूट प्योर कंपनी में हमारे बहुत सारे एडवाइज़र हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइमर हैं। आज मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा लोग, और उससे भी ज़्यादा, मुझे डाटा एग्जैक्ट नहीं पता है, उससे भी ज़्यादा लोग रूट प्योर में आज वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी टारगेट देता है ये इसलिए कि वो बताता है कि लो, आपको एक मौका दिया, आप दिखाओ कि आप में कितना दम है। आप क्या वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो, क्या आप हीरो बनना चाहते हो, क्या आप मैनेजमेंट के नज़रों में बनना, क्या आप सुबोध सर के नज़रों में आना चाहते हो, क्या आप नाम से पहचानना चाहते हो। और जब टारगेट जीत करके जब जाओगे आप एंजॉय करने, जैसे अभी क्रूज़ जाएंगे लोग, अभी जैसलमेर जाएंगे, बाद में कुल्लू मनाली जाएंगे, तो वहाँ पे आप किसके साथ जाओगे, उनके साथ जाओगे जो जीते हुए हैं, जो विनर हैं, जो टॉप लीडर लोग हैं, उन चुनिंदे, मैं बोलूँगा क्रीम लीडर, उनके साथ आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उनके साथ समय गुजारने का समय मिलेगा, उनके साथ एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलेगा। तो
अगर मेहनत आपने कर दिया तो मतलब आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और बोला जाता है ना, एक बार जीतने का आदत जिसको लग जाता है फिर वो जीतता चला जाता है, और फिर वो उसकी मंजिल बहुत नज़दीक आ जाती है, उसके सपने बहुत जल्दी पूरा होने लगता है। थोड़ा सा परिवर्तन, आज बहुत सारे लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, और अगर कुछ लोगों के दिमाग में भी आज आ गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कंपनी टारगेट जीतना है, और उसने मन बना लिया और जीत गए, जीतने की आदत लग गया उनमें, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको आप मजाक में भी ले सकते हैं, कि प्लेन चला दिल्ली से और उसको जाना था पेरिस, लेकिन अब हल्का सा उसने डेविएशन ले लिया यहीं पे, और मान लो उसे चलने लगा तो पता चला कि वो स्विट्जरलैंड चला गया। कहने का मेरा सेंस क्या है कि थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा वो पायलट के माइंड में चेंज हुआ, सोच में डिफरेंस आया, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जाना था पेरिस, अब पहुंच गए स्विट्जरलैंड। और आज मेरे बातों से अगर किसी में भी असर पड़ता है और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया और जीत गए, तो वो शायद सोच रहा होगा कि मुझे 3 साल 4 साल या 2 साल या 5 साल में डायमंड बनना है, लेकिन कंपनी टारगेट जीतने के बाद उसके सोच चेंज हो जाएगा। कहाँ वो 5 साल डायमंड के बारे में सोच रहा था, कहाँ वो रूट प्योर में 5 साल में डायमंड बन के लगभग 1 करोड़ का इनकम करता, लेकिन उसके सोच में परिवर्तन हो गया और वैसा मेहनत किया, उसने जीत गया, और जीतने की आदत लगने के कारण पता चला कि वो 1.5 साल में ही डायमंड बन गया, और 5 साल में जो कमाता वो 1.5 साल में कमा लिया। तो ये है सोच का अंतर। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोगों का आज नजरिया बदलेगा, आज से काम करने का बदलेगा, इसलिए कंपनी टारगेट दिया जाता है। बहुत लोग अब टारगेट जैसलमेर है, कुल्लू मनाली है, बहुत आप जा भी सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, मैं भी 10-20 हज़ार खर्च होगा आपका, लेकिन एक जीत करके जाना, एक चुनिंदे जाबाज और जीते हुए लोगों के साथ जाना, उसका बात ही अलग है। समय और माहौल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं माहौल पे एक एग्जांपल दूंगा, आपको उदाहरण दूंगा। एक बार क्या होता है कि एक राजा के पास हाथी था। वो हाथी बहुत सारा युद्ध को जितवाया था उस राजा को, और मतलब वो राजा उस हाथी के अलावा किसी दूसरे हाथी पे तो चढ़ता ही नहीं था। एक धीरे धीरे समय बीतता है और हाथी बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा। अब बूढ़ा हो गया तो फिर वो कोई काम का नहीं रहा, तो फिर राजा उसे छोड़ दिया। एक बार किसी ने आया दरबार में और राजा से बोला कि वो आपका जो प्यारा हाथी था वो दलदल में फंस गया, और धीरे धीरे वो डूबता जा रहा है, और अब लग नहीं रहा कि ये बचेगा, लग नहीं रहा कि ये निकल पाएगा। तो राजा ने बोला, ये तो मेरा प्यारा हाथी था। तो उसने क्या किया, उसे पता था कि जब युद्ध जैसा कोई माहौल होता था तो हाथी में एकदम जबरदस्त ताकत आ जाता था। तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया, वहां पे जाके खूब ढोल नगाड़े बजने लगे, उसी तरीका से युद्ध माहौल है। अब उस हाथी में ऐसा जोश आया कि वो दलदल से निकल गया, वैसा माहौल। ये माहौल का नतीजा हुआ। उसी तरीका से बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्लो करते हैं, लेकिन माहौल मिल जाने से क्या पता उस क्रूज के ट्रिप में, उस जैसलमेर के ट्रिप में, ये आने वाला कुल्लू मनाली के ट्रिप में आपका कौन सा बात सुबह सर का अच्छा लग जाए, और वहाँ से आपका लाइफ चेंज हो जाए। मेरा अच्छा लग जाए, संजय जी का अच्छा लग जाए, अमित मिश्रा जी का लग जाए, सुधीर तिवारी जी का अच्छा बात लग जाए, आनंद तिवारी का लग जाए कोई बात अच्छा, जितेश अग्रवाल का लग जाए अच्छा, अजीत चौधरी का बात अच्छा लग जाए, विशेष कुमार का अच्छा लग जाए, जीत का अच्छा लग जाए, किसी का भी कुछ होता है,
लेडी शेरनी है हमारे टीम में, एक रूपा जी, उनका बात अच्छा लग जाए, कौन सा बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं झारखंड में, एक सुनामी जी, उनका बात लग जाए, रंजीत जी हैं, सतीश जी हैं, ऐसे एक से एक लीडर है जो आपके साथ रहेंगे, विनर बन के जाएंगे। किसका बात आपको क्या लग जाएगा और क्या समझ आएगा, उस सोच से सोच आपका मिल जाएगा। और कहाँ आप मोटरसाइकिल और अल्टो और साइकिल या छोटी मोटी का गाड़ियों का सपना था, वो सपना आपके मर्सिडीज, ऑडी, BMW में तब्दील हो जाएगा। आप नहीं जानते, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जिसके पास एक जमाने में मोटरसाइकिल नहीं था और डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स कारण 65 लाख के ऑडी पे भी घूमता हूं। तो मैं अपना लाइफ में परिवर्तन होते देखा हूं खुद, और कहीं ना कहीं अपने किसी लीडर का, किसी सीनियर का, किसी न किसी बातें में समझ करके और ऐसा समझ लिया और ऐसा फिर करने लगा कि सारे सपने पूरे हुए। तो ये माहौल का नतीजा है। तो इसीलिए दोस्तों, कंपनी टारगेट आई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप रफ्तार से काम करेंगे, तो 100% टारगेट को जरूर जीतेंगे। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों का। तो आपने अगर ठान लिया मुझे कंपनी टारगेट जितना है, कुल्लू मनाली जाना है, अचीवरों के साथ जाना है, हमारे रूट प्योर के जो टॉप 100 हीरोज हैं उनके साथ एंजॉय करना है, तो अपना रफ्तार बढ़ा दें, आज से सेल्स टारगेट बढ़ा दें। और एक फ्रेशर के लिए क्या है, 13 पेयर, ओनली 13 पेयर, क्या बहुत बड़ा है? क्या एक वीक में एक सेल, एक पेयर, क्या बहुत मुश्किल है? अगर हम एक वीक में 1000 भी एक फ्रेशर नहीं बनाता है तो फिर वो कैसे वो डायमंड के बारे में सोच सकता है? तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 13 पेयर को पर डे आप 14 PV पेयर अगर आप डेली करते हैं तो भी आप टारगेट जीत सकते हैं। ये आपको, आप पे निर्भर करता है कि इसको वीकली सेट करें। एक एग्जीक्यूटिव, उसको कितना चाहिए? तो 1500 PV का पेयर, मतलब पर डे 17 PV पेयर। क्या बहुत ज़्यादा है 17 PV एक दिन में निकालना? एक एग्जीक्यूटिव के पास तो टीम भी होता है। ऐसे सिल्वर 2000 PV पर पेयर चाहिए उसको 3 मंथ में। पर डे में अगर बोलूँ सिल्वर के लिए तो 22.5 PV। क्या बहुत ज़्यादा है? 22.5 PV एक दिन में निकालना। आपके अंदर में एग्जीक्यूटिव भी होगा, फ्रेशर भी होगा, कुछ भी नहीं है। रूट प्योर तो सब कुछ आसान देने का। लोग बोलते हैं कि सर सोते भी रहता हूँ, कम काम करता हूँ, बैठे भी रहता हूँ तो भी इनकम आते हैं। तो मैं बोलता हूँ 2 से 3 साल क्यों सोए हुए हो, क्यों बैठे हुए हो, क्यों धीरे धीरे कर रहे हो? अरे 2-3 साल बेस्ट दे दो, मैंने जी तोड़ मेहनत कर दो, डायमंड बन जाओ। वीकली इनकम जो है वो बोनस के साथ डबल हो जाएगा। फिर तो एंजॉय ही करना है। 16 लाख महीना पाओ और एंजॉय करो लाइफ को। तो ये मेहनत क्यों आराम आराम से कर रहे हो? छा जाओ ना। अरे ऑडी आएगा आपके घर में तो कोई दिक्कत हो जाएगा? आपके छोटे घर से बड़े घर में महल बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? बैंक बैलेंस जो हजारों में रहता है वो लाखों में हो जाए, करोड़ों में हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। बच्चे को अच्छा जगह पढ़ाना, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बहुत हाई क्लास हॉस्पिटल में दिखाना, सब कुछ मतलब VIP वाला लाइफ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं होगा। इच्छा सबको है, सब चाहता है वैसा, लेकिन मिलता किसको है? जो मेहनत करता है। ऐसे ही अमित जी का 65 लाख का इनकम नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत किया। देखते हो, अभी देख रहे होगे दाढ़ी बढ़े हुए, कमिटमेंट है। डायमंड नहीं बन जाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, क्या जरूरत है? इतना अच्छा टीम बन गया है कि बैठे भी रहेंगे तो 5-7 लाख 6 लाख महीना आ जाएगा, लेकिन नहीं, कमिटेड है।
चाहिए बहुत कुछ, नंबर 1 रहने का मतलब जज्बा है अंदर से, लाखों में नंबर 1, तो वो सोच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप क्या किससे कम है? हर आदमी में पावर है, केवल अंतर है सोच का। सोचोगे धीरे चलना तो धीरे चलोगे, सोचोगे रेंगना तो रेंगते रहोगे, सोचोगे पैदल चलना तो पैदल चलोगे, सोचोगे दौड़ना तो दौड़ोगे, सोचोगे तो उड़ना तो उड़ोगे। सब आप पे सोच में निर्भर करता है। तो क्यों ना हम उड़ने का सोचे कि ताकि जल्दी मंजिल पे पहुंचे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी आपकी। सबसे निर्भर करता है। तो ये जो टारगेट जीत जाओगे अगर आप, तो मतलब क्या आपको मिलेगा, क्या आपकी जिंदगी जा सकता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर बोलते हैं ना, आप उस तरीका से लीडर हो जाओगे जो लीड बाय एग्जाम्पल। आपने जीता, इसीलिए आप अपने डाउनलाइन को चढ़ के मोटिवेट होके कड़े स्वर में और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि टारगेट जितना है किसी भी हालत में। टारगेट तो आते रहेंगे, जितना है तभी बोलोगे जब आप जीते हो। आप खुद ही नहीं जीते रहोगे और अपने टीम में बोलोगे कि जितना है, तो क्या रहेगा अंदर से, कोई बोले या ना बोले, लेकिन बोलने वाले तो बोलेगा है, चाहे अंदर महसूस भी करेगा कि खुद तो जीते नहीं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो वही बात है। अब आप ताजमहल देखे हो और ताजमहल का वर्णन करोगे तो वो एक अलग होगा। ताजमहल देखे नहीं, यूट्यूब पे देख लिए, फोटो देख लिए और ताजमहल का वर्णन करोगे, अंतर नहीं होगा, बहुत अंतर है। इसीलिए दोस्तों, कंपनी टारगेट को जीते, मेहनत करे और हीरो बने और लग जाए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। किसी भी लेवल में है आप ज़रूर जीत सकते हैं। बोलता है ना, जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। तो सारे तो इरादा पे निर्भर करता है कि कैसे आप इरादा करते हो। एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंस है। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआत वाले लेवल में थे तो हमने क्या करते थे, मैं क्या करता था ये बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मैं जहाँ पे सोता था, सवेरे उठते ही मैं सामने एक बोर्ड में लिख देता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कंपनी टारगेट जीतूंगा, चाहे कोई जीते या नहीं जीते। मैं अपना आपको उदाहरण दे रहा हूँ। लाइफ में जब पहली बार थाईलैंड का कोई टारगेट आया था तो नेक्स्ट डे मैं गया था पासपोर्ट अप्लाई करने। आज टारगेट लॉन्च हुआ, अगला दिन गया अप्लाई करने, और सुबोध सर इसके गवाह हैं। सुबोध सर का फ़ोन भी आया था, प्रवीण जी कहाँ हैं? मैं बोला सर पासपोर्ट ऑफिस में हूँ, पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बोले क्यों? तो सर थाईलैंड टारगेट आया है, जीतूंगा नहीं क्या? मैं 100% जीतूंगा। और जबकि बहुत मुश्किल होता था और मैंने जीता। और दोस्तों जीता तो वहाँ से मैं क्या बताऊँ, अगर मैं एक सेकंड, ज़्यादा समय नहीं है लेकिन फिर मैं ज़रूर बोलूँगा कि उस ज़माने में 15,000 के पॉलिसी इंश्योरेंस पे टारगेट थे और 25 पेयर करने थे, लगभग 50 इंश्योरेंस। और जब हमने ठान लिया, पासपोर्ट्स भी अप्लाई कर दिया, जीतना है तो जीतना है, अपने लोगों को बता दिया, घर परिवार में बता दिया, फ्रेशर लेवल पे था, डायरेक्ट सेलिंग चूज़ किया तो लोग उसमें भी थोड़ा फैमिली में जानते ही हैं, फादर में ये में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमने बता दिया कि बस थाईलैंड आने वाला हूँ। तो उस ज़माने में, ये 2007-8 की बात है, बहुत बड़ी बात था, लोग प्लेन नहीं चढ़ते थे, थाईलैंड विदेश की बात कैसे। तो मुझे कुछ करना था, कर दिखाना था। मुझे लगा मैं उस बार जीत जाऊंगा तो फिर लोग मेरे पे विश्वास करने लगेंगे और मेरा टीम तेज़ी से बढ़ जाएगा, मेरा ये था। और फिर हमने मेहनत किया। अंत में करीब लास्ट वीक में करीब 15 पॉलिसी घटे हुए थे। और मतलब एक दिन भर काम करता था, रात को सफ़र करता था एक सिटी से दूसरे सिटी, और ऐसे करके 15,000 वाली 15 पॉलिसी उठाया। और
बोलते हैं ना, जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे उसके फल मिलेंगे। फल क्या मिला? मैं झारखंड का हूँ और वर्क कर रहा था झारखंड में, रांची में हमने सेले उठा लिया सारा, और मैंने गया स्टेशन पे कि मुझे अगला दिन आके लास्ट डे है, दिल्ली में पेमेंट जमा करना है। पता चला कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर मैंने सीनियर को फ़ोन किया कि सर ट्रेन नहीं है, कैसे आऊँगा? पेमेंट मेरा पड़ा हुआ है 2,25,000, पूरा फॉर्म पड़े हुए इंश्योरेंस के सारे, कैसे होगा? तो बोलते हैं ना कि मेहनत करोगे तो आपको फल बहुत ज़्यादा ऐसे से मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो हमारे सीनियर ने बोले कि आप, सुबोध सर ने बोले कि क्यों नहीं प्लेन से आ जाइए। मैंने सोचा प्लेन, मैंने सोचा, सपने में भी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट, प्लेन, इस बारे में जानता भी नहीं था। जब बोले तो गया, पता चला कि हाँ प्लेन है। और मुझे पूरा अच्छा से याद है कि 1-2 घंटे के बाद प्लेन था रांची से दिल्ली का, और 3900 किराया था। हमने वो किराया भरा और फर्स्ट टाइम प्लेन पे चढ़ा। जब बाहर निकला मतलब एयरपोर्ट से दिल्ली में, तो सुबोध सर और भी कुछ लोग थे माला वाला ले करके, ऐसा लग रहा था कि मैं ओलंपिक से कोई गोल्ड मेडल जीत करके आ रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। और फिर वो जीतने की आदत लग गया और फिर जीतते चला गया, हर एक लेवल पे जीता, और तभी इतने सारे देश भी घुमा, ये सब कुछ। तो ये मैं इसलिए बताया कि मेहनत करेंगे, जीतेंगे तो आपको बहुत तरह का चीज़ मिलेगा। 5 स्टार रहने का मौका मिला, प्लेन में चढ़ने का, तो ये सब बहुत सारे बात। तो आप भी जीतेंगे तो आपको ये सब बहुत कुछ मिलेगा। तो मेहनत करें, जी जान लगाएं। अब मैं बोलूँगा, एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कंपनी टारगेट में आप भाग नहीं लेते हो, मतलब भाग नहीं लेते, मतलब प्रयास नहीं करते हो जीतने का, तो क्या अंतर होगा? सब लोग क्रिकेट जानते हैं। क्रिकेट का 3 तरह का फॉर्मेट होता है, टेस्ट मैच, वनडे मैच और 2020। टेस्ट मैच में देखते हो रन कैसे बनते हैं? धीरे 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 धीरे, क्योंकि कोई ओवर का लिमिट नहीं होता, जितना मर्जी खेल लो। खाता ही खोलते हैं लोग 10 ओवर में। लेकिन 2020 में ऐसा होता है, पहला ही बॉल से चौका छक्का, तो वही हो गया। अगर आप टारगेट नहीं मतलब कर रहे हो, टारगेट का पीछा नहीं कर रहे हो, जितना नहीं चाह रहे हो, तो वो टेस्ट मैच जैसा हो जाएगा। जितना मर्जी धीरे धीरे कर रहे हो, आराम से प्लान, आराम से फॉलोअप, आराम से, तो उसमें सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, स्लो है। धीरे धीरे बनोगे, लेवल धीरे धीरे चाहिए, डायमंड का सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। और वही मुझे कंपनी टारगेट जितना है, तो मुझे पता है कि ये 3 महीना के अंदर ये 13 पेयर फ्रेशर को करना है, तो आप वैसा मेहनत करोगे, हर दिन भागोगे, और फिर वो 2020 वाला मैच हो, और तभी नाम होगा। तभी जैसे आज IPL में लोग खेलते हैं और करोड़ों कमाते हैं, उसी तरीक़े से आप टारगेट जीतोगे, एक अच्छे लीडर में गिनती होगा। फिर आप अपने टीम से अगला टारगेट में अपने टीम से लोगों को जिताओगे, आपका तेज़ी से तरक्की होगा, फिर वो अपना टीम जिताएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये जीतने और जिताने की आदत लग गया, तो आप 1.5 साल के अंदर डायमंड बन सकते हो, या उससे भी कम समय में। तो मैंने 3 टॉपिक पे आज बात किया। कंपनी टारगेट क्यों देती है, आपको क्यों टारगेट जीतना चाहिए, और फिर कैसे जीतना चाहिए। जितना इसलिए चाहिए कि मेहनत कीजिए। और सबसे मज़ेदार क्या बात होता है जीतने का, मैं गुरु मंत्र और देना चाहता हूँ आपको। अपने बारे में केवल सोचेंगे तो शायद जीतना मुश्किल होगा, लेकिन अगर डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे तो जीतना उतना ही आसान होगा। आप अभी कुल्लू मनाली का टारगेट चल रहा है, आप ये बनाएं कि मुझे लेफ्ट और राइट से एक को जिताना है, तो इसके क्या फायदे होंगे दोस्तों? यहाँ 1 + 1 2 नहीं हुआ, 1 और 1 11 हो गया। आपके डाउनलाइन लेफ्ट से, एक राइट से, उनको जिताने का कोशिश करेंगे, उसे भी लगेगा कि मेरे सीनियर मेरे बारे में सोचते हैं, और वो भी मिल करके करेगा, और वो जीत जाएगा दोनों लेफ्ट राइट में, तो आप अपने आप जीत ही जाएंगे। तो ऐसे करें, ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। हमेशा डाउनलाइन के बारे में सोचें, तो आपका तो अपने आप तरक्की होगा। अरे डाउनलाइन को आप ऑडी दिलाओगे तो आपके ऑडी नहीं आएंगे। डाउनलाइन आपके लेफ्ट राइट में करोड़पति बनेगा तो आप नहीं बनोगे। डाउनलाइन आपके लेफ्ट राइट में रूबी बनेगा तो आप डायमंड नहीं बनोगे, 100% बनोगे। तो हमेशा डिफरेंट, और यही तो खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग का, रूट प्योर का। बाहर की दुनिया में लोग टांग खींचते हैं, बाहर की दुनिया में जॉब में टांग खींचते हैं। अरे जॉब मान लो मैनेजर का पोस्ट 1 है और 10 वहाँ पे हैं, तो वो क्या सोचेगा, इसमें मेरे को कैसे भी टांग खींच करके मुझे मैनेजर बनना है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल। बाहर की दुनिया में ये होता है, टांग खींचना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ डायमंड का एक सीट है क्या?
कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं। और जो जितना हाथ से लोगों को खींचेगा कि मैं तुझे डायमंड बनाता हूँ, मैं तुझे डायमंड बनाता हूँ, उतना ही तेजी से आप डायमंड बनेंगे। यही तो खूबसूरती है, कर भला तो हो भला। और उसमें इतना प्यारा मैनेजमेंट, इतने प्यारे प्यारे आपके टॉप सीनियर लोग, इतने अच्छे से लीडर लोग, एक से एक हैं। मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो मैं इतना खुश हूं कि जैसे बोलते हैं ना, रामायण महाभारत की चौपाई, गीता के चौपाई जितना होता है, हर चौपाई में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक से एक चीज। वैसे रूट प्योर का अगर मैं किताबें खोलता हूँ तो हर पन्ने में एक से एक लीडर का फोटो दिखता है, और सब मेहनती, ईमानदार और अच्छे। चाहे वो मैं विजय भारती के बारे में बोलूँ, चाहे मैं वो चांद्र सिंह के बारे में बोलूँ, चाहे वो प्रदीप सिंह यादव के बारे में बोलूँ, चाहे वो मैं बिहार से ब्रजकिशोर जी के बारे में बोलूँ, चाहे बीके सिंह के बारे में बोलूँ, चाहे प्रभात के बारे में बोलूँ, चाहे वो आनंद तिवारी जी के जो टीम है उनके बारे में बोलूँ, चाहे ईश्वरी दत्त के टीम के बारे में बोलूँ, चाहे वो ऑल ब्लैक अमित मिश्रा जी का टीम के बारे में बोलूँ, सारे एक से एक है। चाहे वो सुधीर तिवारी जी के टीम में बोलूँ, चाहे वो विजेंद्र जी, राजेश जी के बारे में बोलूँ, सब एक से एक ईमानदार और अच्छे। चाहे वो सतीश जी, रंजीत जी, प्रमोद करना, बहुत सर्व एक से एक, हमारे रत्न भरे हुए हैं रूट प्योर में, जो आने वाला वक्त में उनका मिसाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कंपनी टारगेट जो चल रहा है उसमें रिकॉर्ड बनेगा। लग जाए। बहुत लोग कसम खा लेते हैं कि मैं जिससे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसका कसम खाता हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं टारगेट जीतूंगा। ऐसे कसम खाएं, पर डे देखें, हर बुधवार क्लोजिंग के बाद देखें कि कितना मेरा टारगेट में कम हो गया, एवरेज मेरा खराब तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हुआ जो मुझे चाहिए तो फिर बढ़ाएं, मेहनत करें और वीकली अचीव करें टारगेट को। और ये नहीं कि ट्रेनिंग अभी मेरा मिला तो 3-4 दिन, एक हफ्ता मोटिवेट रहे, उसके बाद फिर ठंडा हो गया। नहीं, जो जीतने वाला होता है ना, विनर, वो रुकता नहीं है, वो लगातार जीतता है और जीत करके दिखाता है। बोलते हैं ना, शक्ल पर मत जाओ, रफ्तार खून में हुआ करती है। तो आपका खून का जो रफ्तार है वो घटना नहीं चाहिए। जब तक कंपनी के टारगेट का अंतिम दिन रात को 12 बज जाए तब तक आपको लड़ते रहना है, और तभी आप जीतेंगे। और एक बार जीतने का आदत लग जाए ना, बोलते हैं ना, शेर को खून का स्वाद लग जाता है, तो फिर वो जबरदस्त शिकारी बनता है और आप जबरदस्त लीडर बनेंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे, और हम लोग तो आपके साथ ही हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, गो कुल्लू मनाली। थैंक यू।